हेलो दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको ट्रिपल सी, डीसीए, बीसीए, यूपीएससी, एसएससी जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट आते हैं उसमें आपको ये एमसीक्यू सीरीज काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 18। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, तो इसका आंसर है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है डॉट XLS। यह एक्सटेंशन है एक्सेल का। अगर आपने एक्सेल के चार्ट को नहीं देखा है तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो ये रहा वो चार्ट, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, तो .docx, तो एक्स हो या ना हो, अगर DOC भी है तो भी समझ लीजिए कि सही है। अगर एक्स है तो यानी ये लेटेस्ट वर्जन है, तो एक्स से आप कंफ्यूज मत होइएगा। MS एक्सेल का है .XLS और एक्स, और MS पावर पॉइंट का .PPT, नोटपैड का .TXT, MS पेंट का .BMP, MS एक्सेल एक्सेस का .MDB, वर्ड पैड का .RTF, और MS वर्चुअल बेसिक का .VBX, और HTML का .HTM, और JPG का, तो ये होता है JPG। तो ये देखिए, ये आपको फाइल का नेम है, एप्लीकेशन नाम है और एक्सटेंशन है। कभी कभी फाइल के नेम से भी पूछ लेता है कि डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है या वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। डैश एक विशेष वर्चुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। तो इसका आंसर है एनिमेशन एक विशेष वर्चुअल ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है, कंटेंट पर अप्लाई किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा इंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन से ही आपको समझ में आ गया होगा। वर्कशीट जो हम लोग एक्सेल में काम करते हैं उसमें हम लोग डाटा कहाँ इंटर करते हैं, तो सेल में हम लोग इंटर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका यूनिक के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। तो इसका आंसर है फोल्डर में। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है। माफ करिएगा, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है उसे हम लोग आंकिक प्रविष्टियां या न्यूमेरिक एंट्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है, जो हम लोग बजट वाला काम करते हैं तो वो हम लोग एक्सेल में ही करते हैं, एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब क्या होता है। तो इसका आंसर है, यदि पहले सेव्ड किया गया फाइल एडिट किया जाए तब परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव्ड करना पड़ता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम कमांड चयन किया जाने से क्या होता है। तो जो हम लोग जूम करते हैं उस कमांड को अप्लाई करने से क्या होता है या चयन करने से क्या होता है। तो इसका आंसर है, प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव में लाता है, मतलब उसको हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है, डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। जो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होता है उसको हम लोग सब डायरेक्टरी कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेविंग यह डैश की प्रक्रिया है। तो सेविंग किसकी प्रक्रिया है। तो सेविंग मेमोरी में स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, यह सेविंग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपको पाठ टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो इसका आंसर है, कट और पेस्ट करो। जब भी हम लोग कोई टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसको कट या कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर देखिए कॉपी करेंगे तो ये इस जगह से हटेगी नहीं, बल्कि इसके अलावा वहाँ पे भी सेव हो जाएगी। कट करने से क्या होगा, यहाँ से हट जाएगी और वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगी। तो यही दोनों फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा। तो जो आपका फाइल है उसको आपको अलग नाम से सेव करना होता है, तो आपको क्या करना होगा, तो उसको हम लोग सेव एज का कमांड प्रयोग करेंगे। अगर नया
नाम से उसको हम लोग को सेव करना हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे हम लोग फाइल नेम कहते हैं, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर है डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। आप वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देख लें, इससे आपका लेवल पता चलेगा आपको कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट डैश मोड में प्रिंट होता है। तो जो भी हम लोग प्रिंट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट मोड में होता है। देखिए पोर्ट्रेट मोड वही होता है जैसे हम लोग व्हाट्सअप चलाते हैं तो वो जो सीधी सीधी दिखाई देता है, और जब हम लोग मूवीज़ देखते हैं तो वो लैंडस्केप होता है। तो लैंडस्केप जो हम लोग को बड़ा जूम करके देखना होता है तो लैंडस्केप का इस्तेमाल करते हैं, जो सीधे सीधे देख सकते हैं उसके लिए पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक एजेंट की तरह काम करता है? तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक एजेंट के रूप में काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है वह प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है एक साथ अनेक काम कर सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित। यह सभी यूनिक्स का विशेषता है कि हम लोग एक साथ कई काम कर सकते हैं और यह काफ़ी सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्न की सिस्टम क्या है? तो इसका आंसर है टर्न की सिस्टम हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णतया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद में बदलता है, किसकी मदद से बदलता है? तो ये पूछ रहा है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न भाषा में किसकी मदद से बदलता है? तो इसका आंसर है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये इन दोनों की मदद से बदलता है। बस इन दोनों में यही फर्क है कि कंपाइलर जो होता है वो एक साथ बदलता है और इंटरप्रेटर जो होता है ये एक एक करके बदलता है। तो ये कई बार आपको एग्जाम में पूछने को मिल जाएगा अलग अलग डेफिनेशन में, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो इसका आंसर है कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। याद रखिएगा, ये आंसर गलत दे रहा है लेकिन ये सही बात है कि यह निम्न स्तरीय भाषा है। इसका आंसर शायद डी दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रोग्राम का इस्तेमाल। एक मिनट, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कंप्यूटर में काम करने के लिए बोल रहा है और कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, इसको काम करना है जैसे MS वर्ड पे काम करते हैं हम लोग। तो यही था आज का MCQ। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।